कॉन्सेप्चुअल बेस पे है ना। और ये नेक्स्ट टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car start from A and another car from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? दो कार की स्पीड आपको पता करनी है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्वेश्चन ऐसा कह क्या रहा है ना। ए दिया हुआ है, ये कार ए है, ये कार बी है, ये कार ए है और ये कार बी है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हाईवे में ये क्या है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार यहाँ पे है तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दूसरी कार यहाँ पे है हाईवे पे। ठीक है। वन कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार जो है एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे ये यहाँ पे जो कार थी वो भी स्टार्ट हो गई है ना, वो भी चलने लग गई। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों ही कार क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे, ये वाली भी चल रही है, ये वाली भी उसी टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे चल रही है, तो क्या कह रहा है, एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड पे, इसकी स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग है। दे मीट इन, तभी तो वो क्या होंगे, 5 घंटे बाद मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब कि 5 आवर्स पे मान लेते हैं यहाँ पे वो क्या हो रहे हैं, दोनों कार्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपका एम मान लेते हैं। यहाँ पे दोनों कार क्या हो जा रहे हैं, 5 घंटे बाद ये दोनों कार क्या हो जा रहे हैं, दे मीट इन 5 आवर्स, दोनों ही 5 घंटे में यहाँ कार पहुंच जाती, दोनों ही कार, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो, अब ये सेकंड केस समझते हैं, ये ए है और ये बी है, ये ए कार है, ये बी कार है, दोनों 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मान लेते हैं यहाँ पे दोनों की स्पीड क्या है, सेम नहीं है। दे मीट इन 1 आवर, अगर ये दोनों, एक कार इधर से जा रही है, एक कार उधर से आ रही है, तो 1 घंटे बाद ये क्या हो जा रहे हैं, पी पॉइंट पे मान लेते हैं मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे वो पॉइंट पे 1 घंटे बाद दोनों कार्स क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड है। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार फ्रॉम बी, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कार की स्पीड कितनी रही होगी। तो मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो कितनी, 1 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, x किलोमीटर, है ना। 1 घंटे में, इसका मतलब यही होता है ना, 1 घंटे में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, x किलोमीटर। तो ये हो गई स्पीड ऑफ कार A। अब उसके बाद आते हैं, मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार B जो है वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर 1 घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मीट इन 5 आवर्स। 5 घंटे में वो क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं ना। तो 1 घंटे में अगर x किलोमीटर ये कार क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 घंटे में x किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 5 आवर में कितना घंटे करेगी, है ना। केस फर्स्ट हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 घंटे में x किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 5x, ऑब्वियसली 5x, है ना। समझ में आया इतना। अब उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है,
5x। अब उसके बाद कार बी जो हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी इन 5 आवर्स। 5 घंटे में कार बी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? हाँ, इसकी स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? y किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितना कर लेगा? 5y, है ना, 5y। इतना क्लियर हुआ है ना? 1 घंटे में अगर y किलोमीटर वो चल रहा है तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 5y डिस्टेंस। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम? ये आ गया। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ये ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे इसको ए बी के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा तभी ये इक्वेशन बन पाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? अगर हम कर दे 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 100 किलोमीटर। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ये कार यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, है ना, 5 घंटे में। जब यहाँ तक पहुंची तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? 5x। अब इसमें से ये वाली कार यहाँ से स्टार्ट करती है, कहां तक पहुंची? यहाँ तक। तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? कितना डिस्टेंस कवर किया? 5y, है ना। तो इसमें अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? ए बी जो कि गिवन है। तो ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इतना समझ में आया? 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 100। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन पे। ये केस फर्स्ट हो गया आपका। अब केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड भी वैसा ही है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है। दे मीट इन 1 आवर। 1 आवर में ये यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाय, या तो यहाँ पे लिख दोगे बाय, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू रीच एट एम पे पहुंचने पे इन 5 आवर्स। तो 5x हो गया, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए टू रीच एट पी पॉइंट पे पहुंचने पे इन 1 आवर्स कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है? x किलोमीटर, है ना। ये हो गया x, है ना, x किलोमीटर। उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी 1 घंटे में, 1 आवर में कितना हो जाएगा? y किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये a की जो स्पीड थी वो क्या थी? x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। और ये जो b वाली है वो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है? 1 घंटे में y किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो ये 1 घंटे में ही क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, है ना। तो 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो कार ए जो है, अगर मान लेते हैं पी पॉइंट पे ये क्या हो जा रही है? पी पॉइंट पे ये कार मिल रही है ना, 1 घंटे बाद। तो कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये इधर से आ रही है तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? y किलोमीटर, है ना। दोनों को मिला के कितना डिस्टेंस हो जाएगा? इतना समझ में आया? यहाँ से ये पहुंचने पे कितना डिस्टेंस कवर करेगी? x किलोमीटर। और इधर से आने पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? y किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 100। This is your second equation. Now you have to solve these two equation and find the value of x and y. और x और y की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो ये क्या बता देगा? स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी, है ना। समझ में आया? क्वेश्चन की नहीं? चलो फिर से देख लेते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट किया। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है, यहाँ पे ए और बी कार है, ठीक है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पे। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है। दे मीट इन 5 आवर्स। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है एम, यहाँ पे ये क्या हो जा रहे हैं? सेम, मीन्स की 5 घंटे बाद ये दोनों ही कार क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। तो इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, सेकेंड केस क्या बन रहा है? अगर ये दोनों ही, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं पी पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों ही 1 घंटे बाद क्या हो जाती है? मिल जाती है
है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, दोनों ही कार की आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, x किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। जो कार बी है वो कितना y किलोमीटर, 1 घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले रहा है। केस फर्स्ट क्या हो जाता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर्स। ए है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार ए टू रीच एट पॉइंट एम इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में x किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा 5x, है ना, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। फिर उसके बाद कार बी 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 घंटे में कितना करता है y किलोमीटर, 5 घंटे में कितना करेगा 5y, है ना, 5y डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद यहाँ से देखो हमको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन, हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है ना। ए बी की डिस्टेंस आपको पता है तो इस फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। अगर हम इस वाले डिस्टेंस में ए एम में अगर हम बी एम माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ से 5x में अगर ये डिस्टेंस कितनी है 5y और ये क्या है 5x है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5x है, ये पूरी डिस्टेंस जो है ये कितनी है 5x है और ये कितनी है 5y है। तो ये पूरे में से इतना माइनस आप कर दोगे तो कितना हो गया है 100 किलोमीटर। तो 5x में 5y माइनस कर दिया 100 आ गया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि अगर कार यहां से स्टार्ट हो रही है, अरे सॉरी, सेकंड केस ये है ना, इतना क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाला क्या कह रहा है, अगर कार ए जो है वो कुछ स्पीड रही होगी, इसकी कुछ अलग स्पीड है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में इसकी एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। तो जब एक दूसरे मान लेते पी पॉइंट पे ये 1 घंटे में क्या हो जा रही है, मिल जा रही है, तो क्या हो जाएगा, है ना, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, x किलोमीटर ए कवर करता है और y किलोमीटर क्या करता है, कार बी कवर करता है। तो मान लेते पी पॉइंट पे ये आके मिल गई, तो यहां से ये इतना चली और ये इतना चली, तो क्या हो गया, x डिस्टेंस इसने कवर किया, y डिस्टेंस इसने कवर किया, तो दोनों को मिला के तभी तो यहाँ पे ये इतना पहुंच गया मान लो, और ये यहां से आई तो इतना पहुंच गई, तो पूरा डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा स्पीड ऑफ कार ए एंड स्पीड ऑफ कार बी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलो इस टाइप से रिलेटेड और टिपिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी ये जो है ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाते हैं फिर उसके बाद हम हार्ड लेवल पे आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो।